बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बायोलॉजी ईजीली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारा ये चैनल लर्न बायोलॉजी ईजीली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन में 60 से लेके 80% तक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और 20 से लेके 40% तक लिपिड्स मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का नहीं पता तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप लोग वो देख सकते हैं। एनिमल्स के सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स के सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, लेकिन उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स बनाए गए हैं। उनमें से एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1935 में हार्वी और डेनिली, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेश किया था। इनके मुताबिक ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की दो तहें होती हैं जो प्रोटीन्स की दो तहों के दरमियान में मौजूद होती हैं। इस मॉडल का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उससे ये बात साबित हो चुकी है कि लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, यानी कि ये वाला मॉडल गलत साबित हो चुका है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरा मॉडल बनाया गया है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, यानी कि लिपिड्स की बाई लेयर प्रोटीन की दो तहों के दरमियान में सैंडविच की तरह मौजूद नहीं होती, बल्कि इस मॉडल के मुताबिक इस तरह होता है कि लिपिड्स की जो दो लेयर्स हैं उनके अंदर प्रोटीन के मालिक्यूल्स कहीं कहीं जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स इस तरह भी हो सकता है कि वो सारे अंदर धंसे हुए हों लिपिड की बाइलेयर के अंदर, या इस तरह भी हो सकता है कि कुछ मालिक्यूल्स थोड़ा सा अंदर धंसे हों, थोड़ा सा बाहर मौजूद हो। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, साइंटिस्ट ने इसको ज़्यादा माना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसको ज़्यादा प्रूव करती है। और इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं सुराख मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स भी हो सकता है सेल के अक्रॉस, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख मौजूद हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एंड तक देखिएगा। अब हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस सर अंजाम देती है। सबसे पहली बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्शन करती है कि कौन से मटेरियल्स सेल के अंदर आ सकते हैं या कौन से मटेरियल्स सेल के बाहर जा सकते हैं। जिस मटेरियल ने भी सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर जाना है उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से होता है। कोई भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किए बगैर सेल के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। नंबर 3 पे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यह होता है
कि कुछ आयनिक मटेरियल्स को मेम्ब्रेन में से मूव करवाने के लिए प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। उन प्रोटीन्स को कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं और इस तरह की डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, जो कि कैरियर प्रोटीन्स की मदद से आयनिक मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन में से मूव करवाती है। कुछ मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के जाते हैं और इस मकसद के लिए एनर्जी खर्च होती है जो एटीपी के टूटने से आती है। तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इट मीन्स कि एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा और उस दौरान में एनर्जी खारिज होगी। उस एनर्जी को मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, ये सिंपल डिफ्यूजन होती है और इसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मूव कर जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। फ़र्ज़ करें कुछ मटेरियल्स हैं जो सेल के बाहर पड़े हुए हैं और उनको सेल के अंदर लाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह होता है कि सेल मेम्ब्रेन अपने से बाहर वाले जो मटेरियल्स हैं उनके इर्द गिर्द फोल्ड हो जाती है और फिर उनको फोल्ड होते हुए अपने अंदर ले आती है। फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से अगर सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर आ जाए तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आए एंडोसाइटोसिस के ज़रिए तो फिर उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। तो इस तरह एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस जो है ये एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल उलट है, यानी कि जिस मटेरियल को सेल से बाहर निकालना होगा उसके गिर्द मेम्ब्रेन बनेगी और फिर वो जो वैक्यूल की तरह एक चीज़ बन जाएगी और वो बाहर आके सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ से खुल जाएगी और वो जो मटेरियल है सेल के अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। इसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन अंजाम देती है जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। जी हाँ, नर्व इम्पल्सिस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरती हैं। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स की बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। ये हैं सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए थोड़ी शॉर्ट ही वीडियो बनाते हैं और इसके साथ ये कोशिश करते हैं कि आसान लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए ताकि आपको टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ सके। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं, उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। मज़ीद बायोलॉजी के इल्म को बढ़ाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली।